बीवीजी रामजी एक्ट 2025 अर्थात विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025, इसके बारे में पहले हम जानकारी करते हैं कि आखिर यह है क्या। यह अधिनियम जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का जो है 2005 का स्थान लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत 2047 के विजन के साथ जोड़ना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। भारत के राष्ट्रपति ने दिसंबर 2025 में इस विधेयक को अपनी सहमति प्रदान की। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं अर्थात बीवीजी रामजी अधिनियम जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। इसकी प्रमुख विशेषताओं में है पहला, रोजगार गारंटी में वृद्धि। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को अब एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 125 दिनों की अकुशल शारीरिक कार्य की सांविधिक गारंटी दी गई है। पहले जो यह है मनरेगा में 100 दिन की थी। कृषि कार्य के लिए संतुलन, खेती के पीक सीजन कब होता है, जब बुआई का समय हो या फिर कटाई का समय हो, वो पीक सीजन होता है, के दौरान श्रम की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को वित्तीय वर्ष में कुल 60 दिनों की पौज अवधि अधिसूचित करने का अधिकार है। अर्थात क्या है, 60 दिनों की जो पौज अवधि है राज्य सरकार अपने हिसाब से जो कृषि का जो पीक सीजन है उस समय जो है अधिसूचित कर सकती है। तीसरा क्या है, समय पर मजदूरी का भुगतान। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। क्या करना है, मजदूरी के जो भुगतान करना है साप्ताहिक आधार पर करें या फिर काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य है। देरी होगा यानी कि विलंब जब होगा तो अनुसूची 2 के अनुसार मुआवजा देय होगा। चौथा है बेरोजगारी भत्ता। यदि काम मांगने के 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता है तो राज्य सरकार को अनिवार्य रूप से दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होगा। अब इसका अगला क्या है, अवसंरचना विकास और 4 प्राथमिकता वाले जो है क्षेत्र कौन कौन से हैं। रोजगार सृजन को निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में अस्थायी संपत्तियों के निर्माण से जोड़ा गया है। ये अस्थायी संपत्ति कौन कौन सी है, जल सुरक्षा, प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना है, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा है और जलवायु अनुकूलन है। जल सुरक्षा में क्या है, जल से संबंधित कार्य करना है। प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना में क्या है, सड़क एवं कनेक्टिविटी है। आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा के अंतर्गत क्या है, भंडारण और बाजार से जुड़ी संपत्तियां हैं। जलवायु अनुकूलन इसके अंतर्गत है चरम मौसम की घटनाओं जैसे बाढ़ है, सूखा है के प्रभाव को कम करने वाले कार्य करना है। अब वित्तीय संरचना इसमें क्या है, वित्तीय संरचना के बारे में इसकी जानकारी हम लेते हैं। इसके अंतर्गत ये है कि यह अब एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा की जाती है। अर्थात क्या कह रहा है कि अब ये केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा की जाती है। लागत साझाकरण का अनुपात क्या है, सामान्य राज्य जो सामान्य राज्य है वहाँ 60 और 40 का अनुपात है। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्य, हाँ उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों में क्या है लागत अनुपात, 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य खर्च करेंगे। और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, क्या जिन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहाँ पर 100% केंद्र सरकार का वित्त पोषण होगा। अब केंद्र शासित प्रदेशों में जो है 2 है, एक पांडिचेरी है और एक दिल्ली है जहाँ पर विधानसभा है, और जम्मू कश्मीर भी है, अभी केंद्र शासित प्रदेश ही है जम्मू कश्मीर, वहाँ भी क्या है 100% जो है बिना विधानसभा वाले, इन 3 को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पर 100% केंद्रीय वित्त पोषण होगा। प्रशासनिक व्यय का क्या है, प्रशासनिक कार्यों, प्रशिक्षण और स्टाफिंग के लिए खर्च की जो सीमा है 6% से बढ़ाकर कितना किया गया है, 9% किया गया है। नियोजन और कार्यान्वयन, विकसित भारत ग्राम पंचायत योजना, योजनाओं के निर्माण ग्राम पंचायत स्तर पर होगा और इसे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। डिजिटल एकीकरण, इस योजना को पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया गया है। संपत्ति ट्रैकिंग,
निर्मित सभी संपत्तियों को विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक में संकलित किया जाएगा। पारदर्शिता और जवाबदेही, इसमें क्या किया गया है? इसमें किया गया है कि अनियमितताओं को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई और बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण का उपयोग किया जाएगा। संपत्तियों की जियो टैगिंग और मोबाइल आधारित रियल टाइम निगरानी अनिवार्य है। प्रत्येक 6 महीने में कम से कम एक बार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। क्या किया गया है इसमें? जो नया बीवीजी राम जी है, इसमें इन चीज़ों को जोड़ा गया है कि अनियमितताएं हैं उसको रोकने के लिए क्या किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग, परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग और मोबाइल आधारित रियल टाइम निगरानी को किया गया है, और प्रत्येक 6 महीने में कम से कम एक बार सोशल ऑडिट करना क्या है? अनिवार्य है। हाँ, अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर जब मनरेगा पहले से था तो फिर नए जो है इसमें सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी उसमें? तो उसमें क्या मनरेगा की एक सीमाएं थी। स्रोतों के अनुसार मनरेगा में काम का जमीन पर न मिलना, मशीनों का उपयोग और डिजिटल उपस्थिति में हेर फेर जैसे संरचनात्मक कमियां देखी गई थी। बदलती ग्रामीण वास्तविकता, भारत की अत्यधिक गरीबी का स्तर 2011-12 में कितना था? 27.1% से घटकर वर्ष 22-23 में 5.3% रह गया, जिससे ग्रामीण जरूरतों का जो स्वरूप है वो क्या हुआ? बदल गया। अब बीवीजी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण रोजगार को केवल एक कल्याणकारी योजना से बदलकर उसे एक विकास उपकरण बनाता है, जो 125 दिनों के रोजगार के साथ साथ टिकाऊ ग्रामीण संपत्तियों के निर्माण पर क्या है? केंद्रित है। अब हम देखेंगे इससे कौन कौन सा प्रश्न बन सकता है, अर्थात जो इससे संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न बन सकते हैं वो हमने बनाने का प्रयास किया है, जो आप लोगों के आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। यह है पहला प्रश्न, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन क्या है? यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 को प्रतिस्थापित करता है। बी क्या है? इसके तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की अकुशल शारीरिक कार्य की सांविधिक गारंटी दी गई है। तीसरा क्या है? सी विकल्प, राज्यों को कृषि के व्यस्त सीजन के दौरान कुल 60 दिनों की पौज अवधि अधिसूचित करने का अधिकार है। और चौथा विकल्प है, मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर या काम पूरा होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाना अनिवार्य है। अब इसमें से क्या है? इसमें से बी आंसर जो है गलत है। क्यों गलत है? इस अधिनियम के तहत जो है गारंटी दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 125 दिन कर दिया गया है, लेकिन विकल्प बी में 100 दिन किया गया है, इसलिए क्या है? ये गलत है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अधिनियम की वित्तीय संरचना के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच लागत साझा करने का कौन सा अनुपात क्या है? सही सुमेलित है। पहला है सामान्य राज्य 50-50, यानी कि 50% केंद्र सरकार 50% राज्य सरकार। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सामान्य राज्यों में केंद्र सरकार 60% खर्च करेगी और जो राज्य सरकार है वो 40% खर्च करेगी। अब दूसरा है उत्तर पूर्वी राज्य एवं हिमालयी राज्य, इनमें क्या है? 90 और 10। ये सही है। क्यों है कि 90% कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी और 10% राज्य सरकार करेगी। बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश, इसमें क्या है? 60 और 40। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बिना विधानसभा वाले राज्यों में केंद्र सरकार जो है 100% उसका जो है वित्त पोषण करेगी, इसलिए ये गलत है। सभी राज्यों के लिए समान अनुपात 75 और 25, ये भी गलत है, क्योंकि सभी राज्यों के लिए अलग एक समान नहीं है। अब अगला क्या है? तीसरा प्रश्न, बीवीजी राम जी अधिनियम 2025 के तहत रोजगार सृजन को किन 4 प्राथमिकताओं वाले क्षेत्रों से जोड़ा गया है? ये क्या है? जल सुरक्षा, प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका बुनियादी ढांचा और जलवायु अनुकूलन। ये सही है, क्योंकि ऊपर हम लोगों ने देखा है
कि जो रोजगार सृजन के जो 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्र थे वो थे जल सुरक्षा, ग्रामीण प्रमुख ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका बुनियादी ढांचा और जलवायु अनुकूलन। बी क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और डिजिटल साक्षरता, ये गलत है। सड़क निर्माण, औद्योगिक विकास, शहरी आवास और पर्यटन, ये भी गलत है। कृषि, केवल कृषि सिंचाई और बीज वितरण, ये भी गलत है। अब इससे क्या है? ए विकल्प इसका क्या है? सही है आंसर। अब अगला है, अधिनियम के तहत बेरोजगारी भत्ता के संबंध में क्या प्रावधान किया गया है? यदि आवेदन के 30 दिनों के भीतर काम नहीं दिया जाता है, ए विकल्प। बी विकल्प क्या है? यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है। सी विकल्प क्या है? केवल उन लोगों को जो स्नातक पास है। डी क्या है? बेरोजगारी भत्ता देने की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार की होगी। अब इसमें क्या कह रहा है कि बेरोजगारी भत्ता के संबंध में कौन सा प्रावधान किया गया है जो सही है? तो इसमें जो है बी विकल्प सही है। क्या है? यदि आवेदन के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार दैनिक आधार पर क्या करेगी? भत्ता देगी। अगला प्रश्न 5वां क्या है? अधिनियम के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किस आधुनिक तकनीक के उपयोग का उल्लेख किया गया है? केवल मैनुअल। क्या कह रहा है प्रश्न? कि अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किस आधुनिक तकनीक के उपयोग का उल्लेख किया गया है? केवल मैनुअल रजिस्टर और भौतिक सत्यापन। बी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण। सी क्या है? केवल ग्राम प्रधान द्वारा लिखित रिपोर्ट। और डी है ड्रोन के माध्यम से अनिवार्य दैनिक निगरानी। तो किस चीज़ का उल्लेख किया गया है? बी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण, इसका उल्लेख किया गया है। क्या है कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एआई, बायोमेट्रिक्स प्रमाणीकरण, जियो टैगिंग और रियल टाइम इसका उपयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 6ठा, विकसित भारत ची रामजी अधिनियम 2025 के प्रशासनिक और नियोजन ढांचे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? अधिनियम, ए विकल्प में क्या है? अधिनियम के तहत प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है? बी विकल्प में है कि ग्राम पंचायतों द्वारा लागत के संदर्भ में कम से कम 50% कार्यों का क्रियान्वयन किया जाना अनिवार्य है। सी विकल्प है ग्राम सभाओं द्वारा प्रत्येक 12 महीने में एक बार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। डी क्या है? स्थानीय स्तर पर तैयार विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं को पीएम गति शक्ति जैसे राष्ट्रीय प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत किया जाएगा। क्या गलत है इसमें? जो कथन जो है सही नहीं है, सी नहीं है सही। क्यों? कि ये जो विकल्प में कह रहा है कि ग्राम सभाओं द्वारा प्रत्येक 12 महीने में एक बार सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है, लेकिन ऊपर हम लोग इसको पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक 6 महीने में कम से कम एक बार जो है सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। इसलिए क्या है? ये कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न जो है 7 नंबर, वो है कि भारत में ग्रामीण रोजगार नीतियों के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में वर्ष 1993 की जवाहर रोजगार योजना का विलय 1999 में किस योजना में किया गया था? विकल्प ए है ग्राम जनशक्ति कार्यक्रम, बी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और डी काम के बदले अनाज कार्यक्रम। किसमें किया गया था? ये किया गया था 1999 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, अर्थात बी विकल्प सही है। अगला जो है 8वां प्रश्न वो है कि अधिनियम के अनुसार निर्मित सभी ग्रामीण संपत्तियों को एक एकीकृत राष्ट्रीय विकास रणनीति के तहत कहाँ संकलित किया जाएगा? पीएम किसान, विकल्प ए पीएम किसान डैशबोर्ड, बी विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक, सी ग्रामीण अवसंरचना रजिस्टर, डी राष्ट्रीय संपत्ति ट्रैकिंग पोर्टल। प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो अधिनियम के अनुसार निर्मित सभी ग्रामीण संपत्तियों को एक एकीकृत राष्ट्रीय विकास रणनीति के तहत कहाँ संकलित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा क्या? बी विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक।
वहाँ जो है संकलित किया जाएगा। अब 9वां नंबर प्रश्न है, उसके बारे में देखते हैं क्या है कि स्रोतों के अनुसार भारत में ग्रामीण वास्तविकताओं में आए बदलाव के संदर्भ में अत्यधिक गरीबी का स्तर 2011-12 की 27.1% से घटकर वर्ष 2022-23 में कितना रह गया है? ए विकल्प 10.5%, बी विकल्प 5.3%, सी विकल्प 15.2%, डी 2.1%। ऊपर हम लोगों ने अध्ययन किया है इसके बारे में, तो कितना हुआ है? 27.1% से घट करके कितना हो गया है? 11-12 के 27.1% से घटकर वर्ष 22-23 में कितना? 5.3% हो गया है। अब जो 10वां प्रश्न है वो है कि वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत मजदूरी, सामग्री और प्रशासनिक घटकों का कुल अनुमानित वार्षिक धनराशि की आवश्यकता कितनी है? क्या है प्रश्न? वीबीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत मजदूरी, सामग्री, प्रशासनिक घटकों के कुल अनुमानित वार्षिक धनराशि की आवश्यकता कितनी पड़ेगी? ए विकल्प कितना है? 95,692.31 करोड़ रुपया। बी विकल्प है 1,25,000 करोड़ रुपया। सी विकल्प है 1,51,282 करोड़ रुपया और डी विकल्प है 2 लाख करोड़ रुपया। इसका सही आंसर है सी विकल्प 1,51,282 करोड़ रुपया, जिसमें क्या करेगा? केंद्र सरकार का हिस्सा कितना रहेगा? 95,692.31 करोड़ रुपया जो है अनुमानित है स्रोतों के अनुसार से। आज इतना ही। अगला में हम लोग यूपी बजट का करेंगे चर्चा और उससे संबंधित जो प्रश्न रहेगा उसकी एक श्रृंखला शुरू करेंगे। यूपी बजट से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है यूपी आर्थिक सर्वेक्षण का करेंगे। इसी तरह की श्रृंखला शुरू करेंगे। अंत में एक बार फिर कहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो ठीक है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हम एक अगली जो श्रृंखला शुरू करें उससे आप लाभान्वित हो सके। जय हिंद।